हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 18 करने जा रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड एक्सरसाइज 18 में यह पानी है, वह दूध है, यह चाय है, यह मधुबनी है, वह दरभंगा है, यह बेल है, वह गाय है तक है। इसे हम इंग्लिश से ट्रांसलेट करना सीखते हैं। चलिए, समय बचाने के लिए इसे हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एक नंबर पर है, यह पानी है। यह का लिखेंगे दिस, मतलब आपके नज़दीक दर्शाया जाता है। मतलब यह का मतलब आपके निकट जो है उसको यह, और आपसे दूर है तो उसे दैट कहते हैं, मतलब वह कहते हैं। तो यह पानी है, दिस इज पानी। वाटर, वाटर लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद वह दूध है। फ्रेंड यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज जैसे ए वाटर नहीं होगा, क्योंकि पानी को हम ना गिन सकते हैं। यह अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन पाते हैं, जिस नाउन को हम गिन पाते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम नहीं गिन पाते हैं उसे अनकाउंटेबल, जैसे पानी को हम नहीं गिन पाते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें ए का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वह दूध है, ठीक है फ्रेंड। जैसे वह दूध है, तो वह दूध है को लिखेंगे दैट इज मिल्क, लिखेंगे MIL के मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। इसमें भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दूध अनकाउंटेबल नाउन है, अगिन्य संख्या, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसमें ए का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह फ्रेंड्स यह चाय है, तो यह दिस इज टी। टी मीन्स चाय। उसके बाद वह चीनी है, तो दैट इज चीनी। शुगर, शुगर। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर यह तेल है, तो दिस इज ऑयल। दिस इज ऑयल, ऑयल मीन्स तेल। वह घी है, दैट इज घी, घी। उसके बाद फ्रेंड्स यह सोना है, तो यह मतलब सॉरी फ्रेंड, यह है तो दिस, उसके बाद इज लिखेंगे, उसके बाद सोना। गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड में सोना। उसके बाद वह लोहा है, दैट लिखेंगे, इज लिखेंगे, लोहा का आयरन, IRON, आयरन। उसके बाद यह आटा है, दिस इज फ्लोर, OUR, फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा। उसके बाद वह चावल है, दैट इज राइस। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि यह दही है, तो दिस इज कर्ड, कर्ड मीन्स दही। उसके बाद वह मक्खन है, तो दैट इज मक्खन, मक्खन का बटर, बटर मीन्स मक्खन। उसके बाद यह नमक है, दिस इज साल्ट, साल्ट मीन्स नमक। उसके बाद वह दाल है, दैट इज प्लस, प्लस मीन्स दाल, PULS, प्लस। यह कौशल है, दिस इज कौशल, KAUSHAL, कौशल। उसके बाद वह रोशन है, दैट इज रोशन, RAUSHAN, रोशन। उसके बाद वह मधुबनी है, दैट इज मधुबनी, MADHU, मधुबनी, BANI, मधुबनी। वह दरभंगा है, दैट इज दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यह बेल है, दिस इज बेल, ऑक्स। फ्रेंड यहाँ पर दिस इज ऑक्स के बदले एन ऑक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेल को गिन सकते हैं, इसलिए एन ऑक्स हो गया। वह गाय है, दैट इज ए काव लिख सकते हैं, एक काव भी होगा,
क्योंकि गाय काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं रहने पर, एक का प्रयोग नहीं रहने पर भी ट्रांसलेट करने समय ए का प्रयोग करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यह पानी है, दिस इज वाटर। उसके बाद वह दूध है, दैट इज मिल्क। यह चाय है, दिस इज टी। वह चीनी है, दैट इज शुगर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। वह घी है, दैट इज घी। यह सोना है, तो दिस है, दिस इज गोल्ड। वह लोहा है, दैट इज आयरन। यह आटा है, दिस इज फ्लोर। वह चावल है, दैट इज राइस। यह दही है, दिस इज कर्ड। वह मक्खन है, दैट इज बटर। यह नमक है, दिस इज साल्ट। वह दाल है, दैट इज प्लस। यह कौशल है, दिस इज कौशल। यहाँ फ्रेंड्स ए का प्रयोग नहीं करें क्योंकि नियम है, नाम के अक्षर में ए का प्रयोग नहीं करना है, किसी के नाम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। वह सोना है, दैट इज फ्रेंड, वह रोशन है, दैट इज रोशन। वह मधुबनी है, दैट इज मधुबनी। वह दरभंगा है, दैट इज दरभंगा। यह बैल है, दिस इज एन ऑक्स। वह गाय है, दैट इज ए काव। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।